हमने जो देख रहे हरा फल लगा हुआ है। हाँ हरा फल यहाँ ये जहाँ पे खड़ो वो देखिए सामने पेड़ पत्तों के बीच में। हाँ लगा हुआ है। ये रुद्रा 3 मुख्य रुद्रा देखा मुँह बोल दिया। ये कह दिया बिन बुलाए मेहमान आ गए। अब बहनों ने माता ने तो गले लगा लिया, पिता ने बोल दिया। तो उस समय माता का और भोले राजा दक्ष का कहा सुनी हुई ऐसी बात उन्होंने कह दी कि माता को बर्दाश्त नहीं हुई। जो लक्ष्मण जी ने झूला बनाया था वो मायावी झूला लुप्त हो गया। उसके बाद जैसे कलयुग स्टार्ट हुआ तो राजस्थान के मारवाड़ी सेठ आए सूरजमान नागरमल जो राजस्थान के रहने वाले थे। बूढ़ी माता जी को लेके आए यात्रा कराने के लिए। 1927 में 2.5 लाख चांदी का सिक्का अंग्रेजों को दिया और 2.5 लाख चांदी का सिक्का अंग्रेजों ने अपनी सबसे मिक्स किया। तो अंग्रेजों ने मटीरियल पूरा अमेरिका से मंगवाया, यहाँ लाके झूले का निर्माण किया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज जो हम है दूसरा दिन भी मसूरी के अंदर ये नज़ारा देख लो एक बार फिर। अब की बार भाई ये नज़ारा नहीं दिखाएंगे क्योंकि नज़ारा दिखा के आपको तपा दिया गया है। ऐसा है कि आज हम जाने वाले हैं ऋषिकेश और सहस्त्रधारा का भी प्लान है। वहाँ पे बनता है तो वहाँ पे भी जाएंगे और फैमिली को भी मज़ा आ रहा है घूमने में। आप पहला वाले वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना, आई बटन दे दूँगा। हम कल गए थे तो वो वीडियो ज़रूर देखना। आज जाएंगे ऋषिकेश, बाय बस ही जाएंगे, बाय बस ही आए थे। तो आज पहले जाएंगे देहरादून, वहाँ से मिलती है बस, और फिर वहाँ से जाएंगे ऋषिकेश। होटल अच्छी है यहाँ पे, कमरे भी अच्छे हैं। कमरे आपको पहले दिखा चुका हूँ। तो चलते हैं, नहा के फ्रेश हो जाते, एकदम चमक धूप हो रही है, एकदम शानदार हो रही है, अच्छी धूप हो रही है। नज़ारा मस्त है, ऐसा लगता है मसूरी से जाए नहीं। हाँ, मुझको भी ऐसे लगता है। हाँ, मसूरी से जाए नहीं, बड़ा मस्त नज़ारा है यार। अभी का ब्रेकफास्ट कर रहे हैं मसूरी के अंदर। आओ आप भी कर लो, हम तो कर ही रहे हैं। लो खिलाओ, वो खिलाओ। फोन खाओ। अब कैमरे में से तो खा नहीं सकते। मस्त पूरी भाजी। हमने होटल से चेकआउट कर दिया है दोस्तों। अब हम जा रहे हैं ऋषिकेश। कैसा लग रहा है? दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं देहरादून, और देहरादून के ये बस स्टैंड है ISBT के नाम से। तो यहाँ पे हर स्टेट पे जाती है बसें, चंडीगढ़, लुधियाना, पंजाब, यहीं से जाती है। और ये पूरा है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, पूरा बस स्टैंड। ऋषिकेश में आ चुके हैं और ये ऋषिकेश का बस स्टैंड है पूरा पीछे। यहाँ से केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री की बसें मिल जाती है, लेकिन एक दिन पहले करनी पड़ेगी। तो होटल में पहुँच चुके हैं और रूम दिखाते हैं। ये बदमाशी कर रहे हैं पीछे। रूम दिखाता हूँ आपको। ये देखिए हमारे अच्छा है रूम, एक बड़ा रूम ले लिया है और ये पड़ा है हमें 1200 रुपये का पड़ा है। तो दोस्तों अब जा रहे हैं राम झूला और लक्ष्मण झूला देखने। खाइए खाइए। और ये बीच बीच में डिस्टर्ब करेंगे बच्चे, तो देखो
खाइए खाइए खाइए। बदमाशी कर रहे हैं। तो आओ चलते हैं, राम दूल्हा लक्ष्मण दूल्हा देखते हैं, फिर शाम को दिखाएंगे त्रिवेणी धाम की आरती। खाइए खाइए। आ जाओ भाई, आ जाओ फटाफट। हम लोग आपके साथ में जो गाइड है, हम लोग गवर्नमेंट का गाइड है, अच्छा कोई दलाली या पंडा सिस्टम नहीं है। हमारे साथ किसी मंदिर में पूजा पाठ या दान दक्षिणा नहीं देना पड़ता है। आपकी इच्छा बने तो दो, नहीं तो भगवान को आशीर्वाद। दूसरा, प्रसाद किसी से नहीं लेना आप लोगों ने, केवल मंदिर के लाना। तीसरा, मनी पॉकेट को संभाल कर रखना। जहाँ गाड़ी ने भी आपको छोड़ा है, पूरे एरिया को लक्ष्मण झूला बोलते ही तब यहाँ पर राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न 4 भाई ने तपस्या किया। ये रोड जाता है बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए। 300 किलोमीटर बद्रीनाथ पड़ता है, केदारनाथ 275 किलोमीटर, गंगोत्री जहाँ से गंगा जी निकलती है 236 किलोमीटर और यमुनोत्री 265 किलोमीटर। पूरी यात्रा 1260 किलोमीटर के लिए जाती है। थोड़ा बताना पड़ता ना। ये जो पहाड़ी देखते हैं यहाँ से हिमालय की शुरुआत है। इस पहाड़ी को शिवालिक पहाड़ी बोलते हैं। ये मेन पर्वत है। इस वजह से यहाँ से चाइना बॉर्डर 400 किलोमीटर दूर है। हरिद्वार से पहाड़ी शुरू होती है, चाइना बॉर्डर पे जाकर खत्म होती है। ये जो पहाड़ी है इसको नैनीताल पहाड़ी बोलते हैं और ये जो पहाड़ी है इसको नीलगिरी पहाड़ी बोलते हैं। 3 पहाड़ी क्रॉस करते हैं, नीलकंठ भगवान का मंदिर पड़ता है। लक्ष्मण झूला क्यों बोलते हैं, इसकी मेन जानकारी आगे राधा कृष्ण मंदिर पड़ेगा, उसमें आपको जानकारी दूँगी। पहला मंदिर है बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर। जो 6 महीने यात्रा बंद होता नहीं जा पाते तो यहाँ दर्शन करते और आधी यात्रा को समाप्त करते हैं। मगर ये जो भी आपका जो पहला मंदिर है बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर, तो कहते हैं 6 महीने यात्रा बंद होता है, 4 धाम की बंद हो जाती है। जो लोग नहीं जा पाते हैं वो यहाँ पर दर्शन करते हैं और आधी यात्रा को समाप्त करते हैं। यहाँ पर नेचुरल दर्शन है केदारनाथ और बद्रीनाथ। जब आप लोग परिक्रमा करेंगे, ये जो आप देखते हैं इनको क्रॉस नहीं करेंगे। जैसे आप लोग इधर से जाएंगे ना यार परिक्रमा करने के लिए, वहाँ से जो जल गिरता है उनको माथे से लगाएंगे और उधर से आपको रिटर्न आना है। आधी परिक्रमा करते हैं। हरे राम हरे कृष्ण उसको। जैसे अभी आपने बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन किए 2 धाम के, मगर ये सिंगल में है। देखिए केदारनाथ, इधर बद्रीनाथ, इधर गंगोत्री और यमुनोत्री, ये 4 धाम के दर्शन। ये 4 धाम के दर्शन हो जाते हैं। 6 महीने के लिए नहीं जा पाते वो यहाँ दर्शन करते हैं, आधी यात्रा को समाप्त। इस जगह को लक्ष्मण झूला बोलते हैं। तपोवन क्यों कहा जाता है, कहते हैं कि त्रेता युग में राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न 4 भाई ने त्रेता युग में तपस्या किया। मगर झूला क्यों बनाया गया, कहते हैं जब राम जी ने रावण कुंभकर्ण को मारा और लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को मारा त्रेता युग में। रावण जो था जाति से ब्राह्मण था। इनके कुलगुरु वशिष्ठ ने बोला कि बेटा पूरे परिवार के ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप लगा है। 4 भाई तपोवन में जाइए, वहाँ जाके तपस्या की थी। 4 भाई तब तपस्या के निकले। फर्स्ट आपका टाउन एरिया था ऋषिकेश, 4 किलोमीटर दूर है। मार्केट के आउटसाइड में भरत जी का मंदिर है, यहाँ भरत जी ने तपस्या किया। पीछे दूल्हा होता है राम जी, पार करेंगे मुनि की रेती में शत्रुघ्न जी ने तपस्या किया। यहाँ पर लक्ष्मण जी ने तपस्या किया। नीचे लक्ष्मण जी की सुंदर मूर्ति है। यहाँ समय राम जी चले गए देवप्रयाग। जो लक्ष्मण जी ने झूला बनाया था वो मायावी झूला लुप्त हो गया। उसके बाद जैसे कलयुग स्टार्ट हुआ तो राजस्थान के मारवाड़ी सेठ आए सूरजमल नागरमल, जो राजस्थान के रहने वाले थे, बूढ़ी माता जी को लेके आए यात्रा कराने के लिए। तो उन्होंने देखा गंगा मैया को पार करने का साधन नहीं है। 1927 में सूरजमल नागरमल ने और अंग्रेजों ने संपर्क किया। दोनों ने 2.5 लाख चांदी का सिक्का दान में दिया। अपनी माता जी के कहने का अनुसार माता जी ने बोला कि बेटा मेरे को गंगा पार करके जाना है, तो कैसी यात्रा करने के लिए जाऊंगी। तो उनके कहने के अनुसार 1927 में 2.5 लाख चांदी का सिक्का अंग्रेजों को दिया और 2.5 लाख चांदी का सिक्का अंग्रेजों ने अपनी सबसे मिक्स किया। तो अंग्रेजों ने मटीरियल पूरा अमेरिका से मंगवाया, यहाँ लाके झूले का निर्माण किया। झूला जो हम पार करने के लिए जा रहे हैं 450 फीट लंबा है, 6.25 फीट चौड़ा है। केवल 12 रास्ते में झूला बंद है। हर मंदिर देखते हैं राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान जी, मगर लक्ष्मण जी की अकेला प्रतिमा हमको नहीं मिलती। तो यहाँ पर दर्शन करेंगे लक्ष्मण जी की सिंगल प्रतिमा, वो भी शेषनाग पर। ये जो गढ़वाल भूमि है, गढ़वाल भूमि की यात्रा कर रहे हैं आप, 4 वस्तु आता है देखने में। पहला, एक मुखी रुद्राक्ष 12 साल में 6 महीने के लिए आता है, केवल दर्शन के लिए। तो कहते हैं हमारे हिंदू धर्म के आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी उनके प्राप्त होता है, उन्हीं के आश्रम में रखा जाता है। यहाँ पर एक मुखी रुद्राक्ष यहाँ पर दर्शन के लिए आता है, बिक्री के लिए नहीं आता है। गवर्नमेंट एग्जीबिशन सेंटर की तरफ से यहाँ पर दुकानें हैं जहाँ पर आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक मुखी रुद्राक्ष वहाँ पर रखा हुआ है, जो केवल दर्शन के लिए आता है, बिकने के लिए नहीं आता, पैसा नहीं लगता।
पंचमुखी रुद्राक्ष की जानकारी होता है। थर्ड में हिमालय पर जो बर्फ़ पड़ता है, जो हिमालय पर जो बर्फ़ पड़ने के बाद जो पहाड़ों के नीचे बर्फ़ दबा रह जाता है, उनको गढ़वाल को कटिंग करके स्फटिक माला, स्फटिक संयंत्र बनाते हैं, स्फटिक के गणपति बनाते हैं और रंगीन पत्थरों को कटिंग करके बनाते हैं नवरत्न वाला राशि वाला। सामने जो देख रहे हरा फल लगा हुआ है, हरा फल, यहाँ ये जहाँ पे खड़ो, वो देखिए सामने पेड़ पत्तों के बीच में, हाँ लगा हुआ है। ये रुद्राक्ष भगवान शिव की आँखों का, जो आँखों से जो आंसू गिरे, हाँ। जहाँ जहाँ उनके आंसू गिरे वहाँ वहाँ रुद्राक्ष की उपस्थिति है। ये क्यों हुई? कहते हैं जिस समय राजा दक्ष प्रजापति मंदिर हरिद्वार कनखल में, तो इससे माता सती का जो पार्थिव शरीर था अपने पिता के घर जाकर के अपमानित हुई। कहते हैं जो अपने बगैर पति के बगैर बोले, बगैर इजाज़त के अपने पिता के घर जाती हैं तो वो अपमानित होते हैं। तो जिस समय अपने भोलेनाथ से कहा कि भगवान आपको मालूम है बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, बोले कौन करवा रहा है, हमें तो कुछ सूचना नहीं मिली है। तो उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी यज्ञ करवा रहे हैं बहुत बड़ा। उन्होंने कहा कि देखो हमको बुलाया नहीं है, हम बिन बुलाए नहीं जाएंगे। तो उस समय माता ने हट की, बोले मैं तो जाऊंगी, देखूंगी कैसे। उन्होंने पहले तो ये बोला कोई आ रहा होगा या भूल गए होंगे। उन्होंने कहा हमको नहीं बुलाएंगे, भोलेनाथ ने कहा। उन्हें कहा तो भोलेनाथ से ना मना, 100 बार मना करने के बाद भी वो अपने पिता के घर गई। तो पिता ने देखा, मुंह बोल दिया, ये कह दिया बिन बुलाए मेहमान आ गए। अब बहनों ने, माता ने तो गले लगा लिया, पिता ने बोल दिया। तो उस समय माता का और राजा दक्ष का कहा सुनी हुई ऐसी बात उन्होंने कह दी कि माता को बर्दाश्त नहीं हुई। कोई भी स्त्री होगी अपने पति के बारे में कुछ सुनेगी तो वो उसको बर्दाश्त नहीं हुई। तो उन्होंने वही किया। तो उन्होंने कहा कि जिस समय अपमानित हो गई, कहा सुनी हो गई, उन्होंने कहा ना तो मैं अपने पति के पास जा सकती हूँ, ना मैं यहाँ रह सकती हूँ। तो उन्होंने कहा मैं एक काम करती हूँ, जो हवन हो रहा है इस हवन में कुंड में कूद करके अपने प्राणों की आहुति दे देती हूँ। तो माता कूद गई। उनकी जो ज्वाला जो थी, क्रोध की ज्वाला जल के भस्म हो गई उसमें। तो भगवान भोलेनाथ को मालूम पड़ा, तो भगवान ने उस समय अपने गण को भेजा। गण का नाम बताइए क्या है? जो उनके जो गण है वीरभद्र, भगवान ने अपनी जटाओं में फेंकी नीचे, तो प्रकट हो गए ओम करते हुए। तो उन्हें कहा कि देखो तुमने एक यज्ञ भस्म करना है। उन्हें भगवान ने आपका इशारा समझ गया, मुझे इजाज़त दो। उनको भी मालूम पड़ गया कि माता जो ऐसी हो गई है। तो उन्होंने वहाँ गए, राजा दक्ष की गर्दन काट दी, हवन कुंड में जल के भस्म हो गई। उस समय माता के जिस समय उन्होंने सब यज्ञ को भस्म कर दिया, सबको मार दिया उन्होंने, तो भगवान भोलेनाथ को प्रकट होना पड़ा। तो भोलेनाथ ने उस हवन को पूर्ण करने के लिए उनके ऊपर भैंसे की गर्दन लगाई। जिस समय हम बोलते हैं ना तो माता पार्वती चिढ़ती है, उन्हीं का ही रूप है, सती का रूप है पार्वती, क्योंकि पर्वतराज की घर पैदा हुई थी, इसलिए उनको पार्वती कहा जाता है। तो उस समय उनको मुंडी लगाने के बाद तब हवन को पूरा किया, तो वहाँ से माता के जो पार्थिव शरीर है उनको लेकर आसमान में उड़ रहे थे। तो इंद्रदेव ने कहा कि अरे भगवान विष्णु भगवान ने कहा कि भोलेनाथ ऐसे आसमान में उड़ते रहेंगे, इस संसार को कौन सुलाएगा, कौन जगाएगा। तो माता विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाया, तो माता के शरीर अलग अलग हो गए। तो माता जो है 9 सिद्धपीठ में उपस्थित हुई, शक्तिपीठ। तो इस समय जो सब भगवान के जो आंखों से जो आंसू गिरे, जहाँ जहाँ भगवान के आंखों के आंसू गिरे वहाँ वहाँ रुद्राक्ष की उपस्थिति हुई। तो ये भगवान शिव का तीसरा नेत्र रुद्राक्ष एक मुखी है, मगर जो 3 मुखी है ब्रह्मा विष्णु और महेश। 4 मुखी बोलते हैं चारों दिशाओं को रुद्राक्ष, पंचमुखी बोलते हैं भगवान शिव का 5 मुख। जितना लाइनिंग होगा उतना मुख गिना जाता है। तो अभी हम लोग रुद्राक्ष पत्तों को छू के प्रणाम करेंगे, फिर यहाँ से चलेंगे। हर हर गंगे। और भाई साहब कैसा मजा आ रहा है? मजा आ रहा है भाई साहब, ऋषिकेश में गंगा जी की आरती चल रही है।
त्रिवेणी धाम जाएंगे अब, त्रिवेणी घाट। अच्छा ये असली का है क्या? असली के हैं। पता ही नहीं था मेरे को तो। मैं देखा मूर्ति नहीं ऐसे ही है। ये भी मूर्ति है क्या? पापा ये वही ये राम झूला है, इसे कहते हैं झूला। इसमें झूला कहाँ आ रहा है? इसे ये हिलता है ना इसको, थोड़ा बहुत ये थोड़ा हिलता है ना इसलिए झूला है। हिलता। हिल रहा है ना झूला, इसलिए राम झूला है। राम जी का झूला है क्या? हाँ राम जी का बड़ा झूला है। ये मस्त आ रहा है ना लाइट है। आ जाओ त्रिवेणी घाट आ गए भाई। त्रिवेणी घाट में आ गए और यहाँ का नज़ारा अभी दिखेगा नहीं, अंधेरा हो गया। दिन में और भी शानदार दिखता है। दोस्तों आज देखे ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला, राम झूला, त्रिवेणी घाट। वो झूला जाता झूलता ही नहीं। त्रिवेणी घाट तो क्या नाइट हो गई तो इतना साफ नहीं दिखा। और वीडियो में मज़ा आया तो लाइक कर देना। बाकी कल मिलेंगे हरिद्वार में। क्या करेंगे हरिद्वार में? ना क्या आएंगे हरिद्वार में नहाएंगे, आरती देखेंगे कल। बाय बाय। आरती दिखाएंगे जरूर, है ना? गूगल मैप पे ना एक तो AMG कंफर्ट लिखा हुआ था और एक AMG कंफर्ट था ना, वो बहुत दूर था। AMG कंफर्ट मैं देखा पहले इस पर ट्राई मार लेते, फिर अपन दूर चलेंगे। अभी कहाँ पे आ गए अपन? अपन होटल पे आ गए। होटल में आ गए। कहाँ घूम रहे हो? हम मसूरी मसूरी से तो आ गए। उसका भी अभी हम पबजी खेलती। रोने लग जाएगा। दोस्तों ऐसे बच्चे मिल जाए ना तो रूम की क्या हालत होगी। वीडियो